हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज यहाँ पे हमारे आने का जो मकसद है वो मकसद है इंसाफ लेना, क्योंकि जो हमारे मुतलका पुलिस अफसरान हैं उनसे तो हम नाउमीद हो चुके हैं। ठीक है, हमारा एक जूनियर था, हमारे पास प्रैक्टिस करता था, नसीम गुजर उसका नाम था। ये उसकी वालदा और वालिद बैठे हुए हैं, ये उसके भाई हैं। ये बाकी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारे उसके रिश्तेदार हैं, कुलीग हैं, कज़न हैं। हमारा ये लड़का है, ये ईद वाले दिन का वाक़या है। ईद वाले दिन जो है वो उसको बड़ी ही शफाकियत के साथ वो कत्ल कर दिया जाता है, और जिस बंदे ने उसको मर्डर किया है वो बंदे के ऊपर बहुत सारी FIR है। वो एक रिकॉर्ड याफ्ता आदमी है, और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एज ए शूटर वहाँ पे काम करता है। ठीक है, और अफसोस के साथ यहाँ पे ये कहना पड़ रहा है कि सियासी पुश्तपनाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आज इस बात को 50 दिन गुजर चुके हैं, और हमने वहाँ पे थाने के कोई, हमने DPO, RPO, SP, DSP कोई चीज़ नहीं छोड़ी। हम सब के पास गए, लेकिन हम नाउमीद होकर आज यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, जो मेन मुलजमान है, आप ये हिसाब लगाएं कि 50 दिन हो गए, ये कत्ल का मुकदमा है, और जो मेन मुलजिम है जिसके ऊपर पहले से बहुत सारी FIR दर्ज है मुख्तलिफ़ थानों में, वो बंदा अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। सिर्फ़ इसकी वजह ये है कि उनके पीछे एक सियासी जो है वो पुश्तपनाही हो रही है। आज यहाँ पे हमारे आने का मकसद है कि इस प्रेस के ज़रिए हम अपनी जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक, खुसूस बिलखुसूस जो हमारी वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिब, उन तक हमारी ये आवाज़ पहुँच जाए, और शायद हमें कोई इंसाफ जो है वो मिल जाए। जो उनका नारा है उस नारे के मुताबिक। और जो IG पंजाब साहब हैं उनसे हमारी गुजारिश है, क्योंकि उनके नीचे जितने भी अफसरान हैं हम सब के पास चले गए, और हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही। ठीक है, आज तंग हो के, ये उसके बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी आप उम्र देख लें, ये चलने से भी बेजार हैं, और ये लोग वहाँ पे जितने भी RPO ऑफिस हैं, DPO ऑफिस हैं, सब के चक्कर लगा लगा के थक के हार के यहाँ पे आके बैठ गए। तो आज यहाँ पे आने का मकसद है कि हो सकता है, अल्लाह करे कि इस प्रेस के ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो मरीम नवाज़ तक पहुँच जाए, जो हुकाम बाला है उन तक पहुँच जाए, जो आर्मी चीफ साहब हैं उन तक पहुँच जाए, कि इनके बच्चे को बेदर्दी के साथ, जवान बच्चे को बेदर्दी के साथ, जिसकी तकरीबन 2 हफ्ते बाद शादी थी, वो ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा है और मस्जिद से बाहर निकला, उसको इन्होंने कत्ल कर दी। तो मेरी गुजारिश है, बाकी ये इनके वालिदैन हैं, वो अपनी भी कोई रुदात सुनाना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी सुन ली जाए, और ये आवाज़ जो है वो हमारी, हो सकता है कि हमारी कुछ सिला रहमी इसके ज़रिए हो जाए। जो मेरा बेटे ने ईद वाले दिन सुबह घर से उठ के नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़ के आते हुए मेरे बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैं इस बेसहारा माँ, बूढ़ी सी माँ हूँ, हमारी ये हालत होती है। तो मुझे आपसे सबसे गुजारिश है, जब मरियम नमाज से मुझे मिला दे और वो मेरा इंसाफ करे। मैं और कुछ कहना नहीं चाहती। और जिन्होंने मार के गए उन्होंने आज तक किसी ने भी नहीं पकड़ा, ना कोई मुझे कोई इंसाफ दिलाया, ना मुझे कोई इंसाफ मिला। मेरे बच्चों, मेरा भाइयों, मेरा बहनों, मेरा हाथ की तरफ देखो, मैं बहुत ही बेसहारा, जैसे बच्चों के सर से मैं जिंदगी गुजारी थी, वो मेरा दुनिया में है नहीं। अब बताइए, अब जो ना हो, आप सारे मिलके एक बच्चे लेकर मैं बैठी हुई, आप लोग सारे मिलके कत्ल कर दे, ताकि हमारा कोई पीछे रोने वाला ना रहे। मेरा बेटा मेरे हाथ की तरफ सामने देखो, मैं बहुत ही बेसहारा हो गई, बहुत ही बेसहारा हो गई, मैं बहुत ही बेसहारा हो गई। जनाब, जो भी मुलजिम है ना, सारे आले दुआले फिर रहे, पुलिस कुछ नहीं कर रही साडा। या जनाब के अगे अर्ज आ, कोई साडा खिताबोफी करके कोई इंसाफ मिलना चाहिए सानू। वैसे माँ प्यो बुढ़े आ, ईद वाले दिन बच्चा नमाज पढ़न गया तो आंदे घर नहीं आ सकिया, तो उन्हें कत्ल करता राह च। मरियम नवाज के अगे अर्ज करने, असी कोई इंसाफ सानू चाहिए, कोई करे इंसाफ। इतों तक बुढ़े धिक्के खाते कल दे असी अनपढ़े हाँ, कोई खिदा खौफी होनी चाहिए। साडा मुलजिम धमकियां देंदे सानू, थानू भी मार देना तुसीं जे ठाणे ठूणे गए थे। असी की कर सकते, अंदरों बाहर नहीं निकल सकते जी, माँ बाप बुढ़े हैं, कोई कहानी नहीं, मसला नहीं साडा। मेरा भाई ने ईद की नमाज़ पढ़ के घर आ रहे थे, तो आके हम मस्जिद में गए फातिहा खानी कहने के लिए। फातिहा खानी कह के आ रहे थे, मेरा भाई और नसीम जिसको फायर लगा है, वो अपने दोस्त अलीशान के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा था। मैं और मेरे अबू बाइक पे पीछे थे, बस चंद कदम पीछे थे।
और हसन अली और अरफान अली ने मेरे भाई को रोका है और इन पर फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग की है और पीछे मैं और मेरे वालिद दूसरी मोटरसाइकिल पे थे और हम पे भी उन्होंने फायरिंग की है, हवाई फायरिंग की है, पाँव पे गोलियां वगैरह मारी, हम दीवार के पीछे छुप गए हैं। इसके बाद उसने कहा कि आपने ना मेरी कज़न को तलाक दिलाई है और मेरे जो ताया उनके साथ आपका प्रॉपर्टी का मसला था, आप सारे केस वगैरह हैंडल मेरा भाई नसीम करता था जिसको उन्होंने फायर मारा है। तो इसकी बुनियाद पे कि आप प्रॉपर्टी का वगैरह का मसला सारा हल कर रहे थे नसीम मेरा भाई, और इसकी बिना पे उसने फायर वगैरह मारा और उसका हसन अली और अरफान ये फायर मार के मेरे भाई को चले गए हैं। तो हमारी ये अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस वाले, DSP, DPO चक्कर लगा के हम थक गए हैं सारे, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी ये इल्तिजा है मरीम नवाज से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। 1.5 माह से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई भी मुजरम पकड़ा नहीं गया। जो मुजरम थे वो तो लियाकत वगैरह वो अदालत ने उनको बरी कर दी है, ठीक है। तो हमारी मरीम नवाज से इल्तिजा है कि हमारे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे भाई को, मेरे भाई के कातिलों को पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी। हमारी प्रॉपर्टी का मसला ये आपने पूछा है कि क्या अदावत थी, अदावत का आपने पूछा है। तो अदावत जो है वो अदावत ये थी कि ये जो फैमिली बैठी हुई है, जो मकतूल है, उसके भाई की हाजी लियाकत के घर शादी हुई थी। हाजी लियाकत की बेटी की शादी हुई थी मकतूल के भाई के साथ, जो कि अभी स्पेन में होते हैं। तो उस तलाक की वजह से ये कत्ल हुआ है कि वो स्पेन चला गया तो हम आपको पकड़ लेते हैं। जो जिसके साथ शादी हुई है वो बंदा तो चला गया स्पेन, जिसके साथ तलाक हुई है वो तो स्पेन चला गया वापस, तो वो नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो जी इसके भाई को पकड़ लेते हैं और उसको इन्होंने जो है वो मर्डर कर दी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने बताना था, अपने नोट्स में लिखा था लेकिन मेरे जहन से निकल गया। मज़े की बात ये है कि इन सारे मुकदमात में वो इश्तिहारी है और सिर्फ उस सियासी पुष्टपनाही की वजह से वो वहाँ पे धंधलाता फिर रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इन सारे मुकदमात में वो इश्तिहारी है, किसी चीज़ में उसको नहीं पकड़ते और अगर पकड़ लें तो जो पीछे उनके आका बैठे हुए वो कह रहे थे जी आ जाए इतने ले लें, इसको जाने दें, क्योंकि ये उसको रखा ही इस काम के लिए हुआ है कि जिसको दिल करते हैं उससे फायर मरवा देते हैं। मैंने बताया कि हाजी लियाकत साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं यहाँ से शादरे से, बाकी उनकी सारी डिटेल जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। उनके कहने पे ये सब हो रहा है और जो वहाँ के मुतलका नून लीग के हुकाम है वो सारे साथ मिले हुए हैं। तो मेरे जो है अपना मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि वो इसको देखें, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और चूँकि वो हमारी CM है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि देखिए कितनी जो है वो किस लेवल की जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। ये चूँकि वो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, तो इसलिए इनको यहाँ पे बुलाया कि यहाँ पे ये आवाज़ उठा लें। ये वज़ीर आला हाउस भी गए, वहाँ पे भी इन्होंने कोशिश की है कि हम बीबी मरियम से मुलाकात करें, लेकिन नहीं हो सकी है। तो गुजारिश है कि इस प्रेस के ज़रिए हमारी आवाज़ जो है वो मरियम तक चली जाए और उनकी जमात में जो काली भेड़ें हैं, जो लोगों का इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं, जिन्होंने शूटर रखे हुए हैं, उनके खिलाफ को कार्रवाई हो जाए।